ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। ओके, देखो एज यूजुअल लिख लो। चैंडिक बॉसमैन ब्लैक पैंथर स्टार पासेस अवे ड्यू टू द कॉलन कैंसर एट 43। ठीक है, उसको ही हैड कॉलन कैंसर स्टेज 3 एंड देन इट लेटर went ahead with stage 4। ठीक है, अरे वेरी गुड वंशिका, वेरी गुड न्यूज, वेरी गुड। लिख लो गाइस। ऐसी पर्सनालिटीज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, स्लैट की एग्जाम में पूछा था उसके बारे में, कोबे ब्रायंट के बारे में। ठीक है, लाइक पॉपुलरली इसको कौन से नाम से जाना जाता था? ब्लैक पैंथर पिक्चर तो सबने देखा होगा। नाम क्या था उसका? किंग, व्हाट वाज द नेम? क्या कहते हैं इसको? यस, यस, वेरी गुड। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? लिख लिया ये? कोबे ब्रायंट को क्या कहते थे? व्हाट वाज कोबे ब्रायंट फेमसली कॉल्ड एज? अरे पता है ना, इज द पर्सन हु पास्ड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। यस, ब्लैक माम्बा। यस, ब्लैक माम्बा। ठीक है, सो इन दिस वे यू हैव टू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ पर्सन। कोई पैक नेम से एसोसिएटेड हो तो पढ़ना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, चलो देखो, ये आपको खुद को पढ़ना है। यू जस्ट हैव टू टेक अ लुक। ध्यान से मेरी बात सुन लो। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 ये रिसेंटली दिए गए हैं। कौन देता है ये अवार्ड? इट इज गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की कैटेगरी में बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं। अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, ऑल ऑफ दिस आर कॉल्ड एज नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। आप लोगों को क्या करना है, जिनको भी ये मिला है, यू जस्ट हैव टू टेक अ लुक कि किनको मिला है। सपोज कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है, ध्यानचंद अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, वो अपने आप देखना पड़ेगा, बिकॉज उसके का लिस्ट होता है, 10 to 15 नेम्स फॉर ईच अवार्ड। तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा इतने अच्छे से पढ़ाना। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप कोई भी एक आर्टिकल उठाओ, गूगल सर्च करके नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स लिस्ट, एंड गिव अ ब्रीफ रीडिंग टू दैट। ठीक है, गौतम ऐसा बर्थडे कोई नहीं पूछेगा, सो उसके पीछे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। गाइस, आप लोगों को पता चल गया आपको क्या करना है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 4 लोगों को मिला है, तो वो मैं आपको पढ़ा आ चुका हूं। लेकिन अर्जुन अवार्ड है, वो काफी सारे लोगों को मिला है। देन व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप अभी ये अवार्ड्स लिख लो इसमें से, एंड आपको ये साल किसको मिला है वो आपको अपने आप से देखना पड़ेगा। ठीक है, पता चल गया सबको व्हाट यू हैव टू डू? नॉट येट हृदय। ओके गाइस, लिख लिया ये? हर्षवी, हर एक नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड हैव अ ब्रीफ आइडिया। मतलब क्या है कि एक डिटेल में कुछ बात जानना अलग होता है कि आपको 100% आता है, बट यू शुड हैव ब्रॉड आइडिया कि किन किन को मिला है। आप समझ रहे हो? ब्रॉड आइडिया किसे कहते हैं कि आपको देख के आप ट्राई कर सको कि हाँ भाई ऐसा मैंने कुछ पढ़ा था। एकदम डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस नेम्स। ठीक है, उसमें ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वो तो मैंने आपको चारों चार नाम अच्छे से करवा दिए। बाकी सारे के बारे में यू शुड हैव अ ब्रॉड आइडिया बस। ठीक है, एंड ऑल दिस अवार्ड्स आर कॉल्ड नेशनल अवार्ड्स, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। ठीक है, चलो ओके गाइस, ये लिख लिया? जाऊं मैं आगे?
देखो, पीस कीपिंग मिशन के बारे में पता है आप सबको? इंडिया पीस कीपिंग मिशन क्या होता है? मतलब काफी बार पढ़ा चुका हूं ये कॉन्सेप्ट। व्हाट इज पीस कीपिंग मिशंस? Okay, guys. So peacekeeping mission are generally the forces of United Nations. ठीक है? Yes, Garvit, very good. जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स है 193 कंट्रीज या 191, दे कंट्रीब्यूट ट्रूप्स। पुलिस वाले भेजते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स की टीम होती है, पुलिस वालों की टीम होती है या आर्मी की टीम होती है। ठीक है? दे कंट्रीब्यूट दिस फोर्सेस टू यूनाइटेड नेशंस एंड यूनाइटेड नेशन डिप्लॉय दिस फोर्सेस where civil war is taking place, ठीक है, to maintain law and order. So recently India had co-sponsored with Indonesia, just write it down, with Indonesia, a resolution to send a woman peacekeeper force, मतलब पूरी की पूरी woman peacekeeping force, ठीक है, write it down, India and Indonesia. मेन ये resolution इंडोनेशिया का था, then अभी recently it is also supported by India, ठीक है, लिख लो। चलो ये लिख लिया। Write it down. We also have sent one peacekeeping force before, back in 1960. समझ रहे हो? बहुत बड़ी बात होती है। We sent a armed force medical service, मतलब पूरा एक वुमन का कंटीजेंट हमने भेजा था, ठीक है, back in 1960 in Democratic Republic of Congo. And India is also the first country in 2007 to send a police unit, पूरी की पूरी all woman police unit to Liberia. Liberia is a country which is located in Africa, ठीक है? And all of you who are not responding to me, whether you have written or not, I won't show you anything at the end of the lecture, ठीक है? So be sure about it. लिख लिया? ओके, आंसर दिस क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है। रिसेंटली इंडियन वुमन इन वन ऑफ द पीस कीपिंग मिशन गॉट जेंडर एडवोकेट अवार्ड। उस लेडी का नाम क्या है? वेरी गुड हर्षवी, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। सिर्फ आप दो का ही आंसर आया है, ठीक है। हर नेम वॉज सुमन गवानी, ठीक है। सुमन भी याद रह जाएगा तो हो जाएगा, एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सुमन गवानी वॉज हर नेम एंड शी वॉज प्लेस्ड इन साउथ सुडान, ठीक है। आपको पता होगा साउथ सुडान में सिविल वॉर चल रही है, ठीक है। सो पीस कीपिंग फोर्स ऐसे सिविल वॉर सिचुएशंस में जाते हैं, सिविल वॉर इन साउथ सुडान, ठीक है। चलो ओके गाइस, हम लिख लिया। शुड आई गो अहेड? जिनका बाकी था, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, देखो ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो, पहले कुछ लिखना मत वरना समझ नहीं पाओगे। पहले मुझे ये बताओ, मैंने आपको काफी बार पढ़ाया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल होते हैं? टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल है? शेड्यूल है, सॉरी सॉरी सॉरी, शेड्यूल 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 कितने शेड्यूल है? आरुषि बहुत ज्यादा हो गया। अरे शेड्यूल बताओ मुझे, कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है गाइस। देयर आर टोटल 12 शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आप समझ लो, वी पीपल आर कॉल्ड मेन स्ट्रीम पीपल।
हम लोगों की लाइफ एक मेन स्ट्रीम लाइफ है, मेन स्ट्रीम समझते हो, नॉर्मल लाइफ। लेकिन जो इंडिया का ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन, दे लिव अ लाइफ विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अवर लाइफ, ठीक है। उनके लॉस, कल्चर, ट्रेडिशंस बहुत अलग होता है, ठीक है। और स्पेशली अगर नॉर्थ ईस्ट जाते हो आप, नॉर्थ ईस्ट में देर आर 8 स्टेट्स, तो वहां की तो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर ट्राइबल पीपल, ठीक है। इतना समझ गए ट्राइबल पीपल क्या है, क्यों क्यों अलग होते हैं वो हमसे, उनका कल्चर अलग होता है, उनका रहना करना हमसे अलग होता है। दे आर डिपेंडेंट टोटली ऑन फॉरेस्ट, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज अ प्रोविजन इन शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 क्या कहता है, दैट ट्राइबल लोग जहां पे रहते हैं मेजोरिटी में, वी विल गिव देम सम एडिशनल पावर टू मेक लॉस फॉर देम सेल्फ, ठीक है। अभी हम लोग हमारे लिए लॉ नहीं बना सकते, लेकिन जो ट्राइबल लोग होते हैं अंडर शेड्यूल 6, दे हैव द राइट्स टू मेक लॉ फॉर देम सेल्फ। और ये सिर्फ 4 स्टेट्स को ही अलाउड है, दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। सो नाउ रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, बहुत, मतलब अरुणाचल प्रदेश खुद एक ट्राइबल स्टेट ही है, लेकिन उनको ये शेड्यूल 6 के प्रोविजंस नहीं मिल रहे थे, नहीं मिलते हैं। सो वहां की गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है, दे हैव रिक्वेस्टेड द यूनियन गवर्नमेंट कि आप हमें भी शेड्यूल 6 में इंक्लूड कर दो। पता चल गया पूरा इश्यू क्या है। शेड्यूल 6 में ट्राइबल लोग्स को काफी सारे राइट्स मिलते हैं, ठीक है। ये राइट्स अभी नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 4 स्टेट्स के पास ही थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। सो अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि प्लीज गिव अस द प्रोटेक्शन एंड राइट्स अंडर शेड्यूल 6। अभी हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ठीक है। लिख लो अभी, और कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो सिर्फ इसके बारे में। एंड मेक श्योर यू रिमेंबर देयर आर 12 शेड्यूल्स, ठीक है। कौन से शेड्यूल में देयर आर मेंशन 22 लैंग्वेजेस, ये भी मैंने आपको पढ़ा है। कौन से शेड्यूल में 22 लैंग्वेज लिखी है, द लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेस। हाँ, वेरी गुड। अनन्या गलती हो गई, स्वयं गलती हो गई। यस यस सचाराज। 8th अनुष्का गलती हो गई। 8th शेड्यूल टॉक्स अबाउट द 22 लैंग्वेजेस, पूरा लिस्ट है ऑफ 22 लैंग्वेजेस, ठीक है। ILP कह सकते हैं हर्षवर्धन इससे रिलेटेड है, लेकिन ILP अलग है, मैंने उसके बारे में भी पहले पढ़ाया है, ठीक है। आप अपनी नोट्स देखोगे तो उसमें लिखा होगा। अच्छा, और एक मेन क्वेश्चन है मेरा, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? प्रेमा खांडू, ठीक है, प्रेमा खांडू। और दूसरा क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर कौन से और कंट्री से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर कौन सी इंटरनेशनल कंट्री की बाउंड्री से लिंक करती है, बताओ। अरे बांग्लादेश से तो नहीं करती दोस्त लिंक, इसीलिए मैं पूछा। ठीक है, देखो गाइस, 3 कंट्री से लिंक करती है। उसके लेफ्ट साइड पे भूटान, चाइना एंड म्यांमार, एज सिंपल एज दैट। नेपाल कहीं पे भी नहीं आएगा। भूटान लिख लो ध्यान से, भूटान, चाइना एंड म्यांमार, बस बात खत्म। 3 स्टेट्स, ठीक है। अरे भाई हर्ष, नागालैंड तो इंडिया का पार्ट है, मैंने इंटरनेशनल कंट्री बोला, कंट्री पूछा मैंने, कंट्री, स्टेट्स नहीं, ठीक है। तो 3 कंट्री से मिलती है, ठीक है, भूटान, चाइना एंड म्यांमार। चलो गाइस, सब कुछ लिख लिया, शुड आई गो अहेड?
यस प्रियांशी, एंड प्रियांशी रियली आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यस, इट इज रिलेटेड टू सिक्स शेड्यूल ओनली, ठीक है। नागा पीस अकॉर्ड समझाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत लंबा है वैसे भी, ठीक है। इट डेट्स बैक बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। देखेंगे, इफ समथिंग इज दैट तो मैं नेक्स्ट टाइम कुछ एक पीपीटी बना लूंगा, ठीक है। देखो, जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे रिजाइन ड्यू टू वर्सनिंग हेल्थ, ठीक है। ये दूसरी बार उन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। जब 2007 में भी ही वाज इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर, देन एक साल बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया, देन वापस ही गॉट इलेक्टेड बिकॉज ही प्रॉमिस अच्छे दिन टू द जापानीज पीपल। मोदी जी ने अच्छे दिन बोले थे, वैसे ही प्रॉमिस अच्छे दिन टू जापानीज पीपल, ठीक है, बाय सेइंग, एंड ही हैज अ his own way of doing economics which is called Abenomics, ठीक है, वो लिख लो। एंड ही इज जापान्स लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, लिख लो। जापान के सबसे लंबे अरसे तक काम करने वाले प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। हाँ हर्षवी, इट्स अ मॉडल, यस। मतलब द वे ही यूज टू डू कंडक्ट हिज इकोनॉमिक पॉलिसी, तो उससे द एकेडमिक कम्युनिटी टॉक्स अबाउट एबेनॉमिक्स लाइक हिज ओन मॉडल ऑफ डूइंग इकोनॉमिक्स, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे मोदीनॉमिक्स है ना, वैसे सेम टू सेम, ठीक है। बट दिस काइंड ऑफ वर्ड्स आर क्वाइट यूजफुल। हमने वॉल्फेफी इंडेक्स किसके बारे में पढ़ा था? काफी टाइम पहले पढ़ाया था, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्फेफी इंडेक्स हमने किसके बारे में पढ़ा था? अरे वेरी गुड हर्षवी, और किसी को याद है? हाँ वेरी गुड आरुषि, अच्छा राज, यस देवांशी, वेरी गुड। इट शोज हाउ द मार्केट रिएक्ट्स व्हेन डोनाल्ड ट्रम्प ट्वीट्स, ठीक है। And it is considered as a very useful tool those who are involved in stock markets, ठीक है। ओके गाइस, लिख लिया? जल्दी लिखो थोड़ा। चलो अब हो गया। चलो गोइंग अहेड नाउ। देखो लिख लो, जेफ बेजोस इज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड आज तक की डेट में हु हैज द नेट वर्थ ऑफ मोर देन $200 बिलियन, ठीक है। मतलब उसकी पर्सनल वेल्थ के सामने पेप्सी को भी छोटी कंपनी है, कोको कोला भी छोटी कंपनी है, ठीक है। उसकी पर्सनल वेल्थ इतनी है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आपको एक बात पता होनी चाहिए। देखो वॉशिंगटन पोस्ट वो आई वुड से यूएस का सबसे पॉपुलर न्यूज़पेपर है, ठीक है। ही ओन्स वॉशिंगटन पोस्ट। ब्लू ओरिजिन उसका है, वो भी हमें पता है, ठीक है, लिख लो। और बिल गेट्स जो है द सेकंड पर्सन रिचेस्ट पर्सन, ही इज 90 बिलियन शॉर्ट देन जेफ बेजोस, ठीक है, लिख लो। और ये तो मतलब आप सोच लो कि डिवोर्स करने के बाद भी इज द रिचेस्ट। मतलब ही गेव हाफ ऑफ हिज वेल्थ टू हिज वाइफ, इफ यू गाइस नो। तो उनका जब डिवोर्स हुआ था देन ही गेव 50% उनकी वाइफ को, लेकिन स्टिल इज द रिचेस्ट पर्सन, ठीक है। यस हर्षवी, शी बिकेम द रिचेस्ट फीमेल, यस। अभी विश्वजीत वो तो वो लोग जाने यार प्रीनप के बारे में, ठीक है। चलो गाइस, ये हो गया।
दिस इज एवर चेंजिंग फिनोमिना। अब अगर कल रिलायंस का रेट बढ़ जाएगा तो वो हो सकता है अंबानी 7 8 9 से 5 पे चले जाए, ठीक है। बट दिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इतने जैसा पैसा अभी किसी के पास नहीं आने वाला है फॉर सम टाइम्स, ठीक है। चलो गोइंग अहेड, आप लोग अपने आप लिखो और मुझे बताओ सबको आसियान कंट्रीज याद है? मतलब मैंने मेरी जान लगाई है काफी बार ये पढ़ाने के लिए आपको, ठीक है। स्लैक में भी पूछा था कि ब्रिक्स कंट्री का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो दिस ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आप लोग अपने आप से आसियान कंट्रीज के कितने मेंबर्स है, कौन कौन मेंबर्स है, और आप सबने काफी गलतियां की है इन द आंसर्स। कितने मेंबर्स है आसियान में, पहले मुझे ये बताओ कितने मेंबर्स है आसियान को, और ऑनेस्टली आंसर देना सोच के, ठीक है। हाँ वेरी गुड, 10 मेंबर है, ठीक है। देर आर 10 कंट्रीज। इसके पीछे मैंने उनके नाम भी रखा है, ठीक है। मैंने नाम भी रखा है बट आई वॉन्ट यू गाइस टू राइट इट डाउन। साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। और हेडक्वार्टर कहां पे है? डोंट इग्नोर दिस थिंग्स गाइस, ठीक है। मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूं, ब्रिक्स, एससीओ, आसियान कंट्रीज, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, ठीक है। सारा आपका एकदम सही है। अच्छा राज एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर और किसने लिखा है? रिया वेरी गुड, जय वेरी गुड। चलो मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। ओके गाइस, मेक श्योर कि आप टैली कर लो। मैंने 10 कंट्री के नाम लिखा है, ठीक है। हेडक्वार्टर इज इन जकार्ता, इंडोनेशिया। बैंकॉक बैंकॉक कहीं पे नहीं है, ठीक है। इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया का कैपिटल। और टैली कर लो, ये 10 कंट्री है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस आर द 10 कंट्रीज, ठीक है। लिख लो, जिनको नहीं पता है वो लोग लिख लो। एंड आई एम टेलिंग यू दिस ऑर्गेनाइजेशन गाइस, मेक श्योर कि आपको वो पता है। देखो, एससीओ की सारी कंट्रीज याद रहनी चाहिए, ब्रिक्स की सारी कंट्री याद रहनी चाहिए, देन आसियान की सारी कंट्रीज याद रहनी चाहिए, और एक आरसीईपी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसकी भी कंट्रीज याद रहनी चाहिए। और सार्क, यस सार्क, सार्क ऑफ कोर्स सार्क। चलो गाइस हो गया। अरे यूरोपियन यूनियन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? लिख लिया सबने? हाँ आरुषि वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तनिषा थोड़ा जल्दी करो, थोड़ा। ओके चलो, देखो, राफेल फाइटर जेट्स, दे विल बी फॉर्मली इंडक्टेड इन द इंडियन एयरफोर्स। अरे केशव, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपने नहीं लिखा हो तो मुझे ना बोल दो, मैं नहीं जाऊंगा आगे। अभी मैं चला जाता हूं, बाद में आप क्यों कह रहे हो? नाउ मेक श्योर दैट अगर नहीं लिखा हो तो नो लिख दो, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। लिख लो, देख लो, चलो एक बार। ओके चलो। So Rafale fighter jets to be formally inducted into Indian Air Force on September 10. Now इसमें September 10 याद रखने की जरूरत है, ठीक है, because it is a very important thing for India. Rafale मतलब बहुत बड़ी हाई थिंग है, ठीक है। So you should know that they will be formally inducted in September 10. The date has significance in this news, ठीक है।
और जब उसको फॉर्मली इंडक्ट करेंगे तब कौन आएगा उस इंडक्शन सेरेमनी में? फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर, हिज नेम इज फ्लोरेंस पार्ली। ठीक है, लिख लो। फ्लोरेंस एक सिटी भी है फ्रांस में। फ्रांस में नहीं, इटली में, सॉरी माय बैड। हाँ मैंने कहा फ्लोरेंस फ्रांस में नहीं, इटली में। फ्रांस फ्रांस सुन के कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं भी। ठीक है, इट्स इन इटली, आई नो। ओके गाइस, माय क्वेश्चन इज कुछ दे आर कमिंग इन डिफरेंट डिस्पैचेस। पहले 4 आने वाले हैं, फिर 6 आएंगे, ऐसा कुछ है। दैट सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट। टोटल 36 आने वाले हैं। ठीक है, ओके गाइस, आंसर दिस क्वेश्चन। आप सबको पता है दैट दे विल बी बेस्ड इन अंबाला, वो तो पता है ना। द एयरक्राफ्ट विल बी बेस्ड इन अंबाला। ठीक है, मतलब अंबाला से वो ऑपरेट होगा। वो जो अंबाला का बेस है उसका एक पर्टिकुलर नाम था। वो नाम कौन सा है? पूरी स्क्वाड्रन का एक नाम है, वो नाम बताओ। वेरी गुड खुशी, सिद्धांत, नामरा, वेरी गुड, वेरी गुड। द नेम इज 17 गोल्डन एरोस। 17 गोल्डन एरोस। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। 17 गोल्डन एरोस। ठीक है, वेरी गुड गाइस। चलो, गोइंग अहेड नाउ। देखो, किरण करके एक हेल्पलाइन सर्विस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटल चैलेंजेस फेस्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब आपको पता नहीं है, मेरे दोस्त काम करते हैं साइकाट्रिक डिपार्टमेंट में, सो आई नो देयर आर सो मच इंक्रीज इन द स्ट्रेस बोल लो या जो भी बोल लो आप। सो टू टैकल दैट, किरण हेल्पलाइन सर्विस हैज बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, मतलब मैंने इतने लाइफ में सुसाइड के केस नहीं पढ़े जितना मैंने मार्च से पढ़े। ठीक है, लिख लो। और एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ रहा है इससे। स्टूडेंट्स के लिए भी गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन लॉन्च की थी, एक पोर्टल लॉन्च किया था। उसका नाम क्या था? स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स। अरे वेरी गुड आदित्य, एक्सीलेंट। उसका एक नाम था, एक इनिशिएटिव का नाम था। अरे स्वयं नहीं है, वंशिका, एक्सीलेंट। ध्यान से सुनो, पॉस्को नहीं आएगा उसमें गाइस। अ पोर्टल वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प द स्टूडेंट्स who are facing stress in the lockdown and also due to the postponement of their examinations and etc reasons, और एग्जाम का जो भी स्ट्रेस रहता है उसके लिए। रिया, आपका आंसर भी एकदम करेक्ट है। अपनी नोट्स में देख लेना गाइस, आपने लिखा होगा एक चीज को, अगर लिखा होगा तो मनोदर्पण करके लिखा है। दिस इज फॉर स्टूडेंट्स टू मैनेज स्ट्रेस। ठीक है, अपनी बुक में देख लेना। मनोदर्पण जो ऐप है वो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए है, टू हेल्प देम टू मैनेज देयर स्ट्रेस। ठीक है, एंड इट वाज लॉन्च बाय एचआरडी मिनिस्ट्री। यस, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। वेरी गुड। और ये पूरे पॉपुलेशन के लिए है। अगर आप किसी को भी है तो आप बता देना कि भाई तू बात कर ले फोन पे। ठीक है, फ्री सर्विसेज। ओके गाइस, लिख लिया? चलो, गोइंग अहेड नाउ। ठीक है, देखो, टिकटॉक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केविन मेयर हैज स्टेप डाउन। ठीक है, उनकी जगह पे who will be the and he will be replaced by TikTok's general manager in North America, Vanessa Papas. ठीक है, she will be the taking over as the interim global head of the company. लिख लो।
केन मेयर, टिकटॉक का आपको पता है ना क्या चल रहा है इश्यू? विच कंट्री इश्यूड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बैनिंग टिकटॉक और उस कंपनी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करेगा? कौन सी कंपनी थी जिसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इश्यू किया था? यूएसए, यस, वेरी गुड। गौतम, आप पता है क्या कर रहे हो? आप रैंडमली कोई भी एक टॉपिक उठा के लेके आ रहे हो और मुझसे एवरी अदर टाइम यू आस्क मी 10 क्वेश्चंस कि सर ये पढ़ूं, ये पढ़ूं, ये पढ़ूं। अरे ऐसे तो कैसे होगा दोस्त? मतलब पढ़ने के लिए तो कितना सारा है। ठीक है, यू डू वन थिंग, जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उस पर ध्यान दो। ठीक है, मतलब आप मुझे कहीं से भी पूछोगे सर मतलब थियोडर रूजवेल्ट के बारे में पढ़ूं, अरे यार ये क्या बात हो गई? मतलब ठीक है, कुछ रेलेवेंट पूछो। ठीक है, मतलब आप अभी मुझे म्यांमार के कैपिटल के बारे में पूछ रहे हो। कैपिटल्स तो ऑफ कोर्स पढ़ने हैं। ठीक है, चलो गाइस ये लिख लिया। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? टिकटॉक की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? बाइट डांस, वेरी गुड। और बाइट डांस के चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम? बाइट डांस है श्रद्धा, गलती हो गई आपसे। बाइट डांस, ठीक है। बाइट डांस के सीईओ का नाम क्या है? यस, वेरी गुड सिद्धांत, वेरी गुड। हिज नेम इज जैंग यिमिंग। लिख लो, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, जैंग यिमिंग। ओके गाइस, लिख लिया। देवांशी, पेरेंट कंपनी का मतलब होता है एक मेन कंपनी होती है और बाकी ये जो कंपनी होती है दे आर सब्सिडरी टू द मेन कंपनी। मतलब कैसे समझाऊं? सपोज गूगल इज अ सब्सिडरी कंपनी, लेकिन गूगल को मेन ट्रस्ट होता है या मेन बॉडी जो ओन करती है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, एक होती है सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, जैसे रिलायंस ले लो आप, सॉरी टाटा ले लो, देन टाटा सन इज द पेरेंट कंपनी। ठीक है, लेकिन टाटा स्टील इज अ सब्सिडरी ऑफ टाटा सन्स। ठीक है, दैट इज हाउ इट इज। चलो अल्फाबेट करेक्ट है गौरव, वेरी गुड। चलो देखो, इंग्लैंड जेम्स एंडरसन बिकम फर्स्ट एवर फास्ट बॉलर, मतलब 600 विकेट लेने वाले वो सबसे पहले फास्ट बॉलर है। उनके पहले देर आर 3 पीपल हु हैव टेकन मोर विकेट्स देन 600, लेकिन दे आर ऑल स्पिन बॉलर्स। ठीक है, स्पिनर है तीनों तीन, एक मुरलीधरन, एक शेन वॉन और एक अनिल कुंबले। दे हैव टेकन मोर विकेट्स, लेकिन दे आर ऑल स्पिनर। लेकिन फास्टेस्ट बॉलिंग में सबसे पहला इंसान जिसने 600 विकेट ली है इज जेम्स एंडरसन। ठीक है, लिख लो, ही इज ऑल्सो द हाइएस्ट विकेट टेकर फॉर इंग्लैंड इन टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, वो भी लिख लो। और दूसरा कौन है? स्टुअर्ट ब्रॉड इज द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंग्लैंड। ठीक है, लिख लो गाइस। हो गया।
गाइस, ये छोटी छोटी डिटेल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर कोई फर्स्ट फर्स्ट पूछ रहा है, लेकिन इंग्लैंड के बारे में आप पूछ रहा है या ओवरऑल पूछ रहा है, ठीक है। बिकॉज 3 जन और है उसके आगे, सो ही इज नॉट द फर्स्ट बट डेफिनेटली इज द फर्स्ट इंग्लिश प्लेयर टू डू द सेम, ठीक है। सब वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईपीओ किस कंपनी का था? विच कंपनी हैड वर्ल्ड बिगेस्ट आईपीओ एवर? अरे फेसबुक कहां से आ गया? हाँ, बाकी सबने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। गूगल भी नहीं है दोस्त। गर्वित, आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। जब किसी को अपना बिजनेस एक्सपांड करना होता है, देन दे सीक मनी फ्रॉम द मार्केट। सो वो कंपनी का इवेल्युएशन होता है और फिर आप आईपीओ निकालते हो, ठीक है। एंड द आंसर इज सऊदी अरामको, ठीक है, अरामको। ओके गाइस, लिख लिया। डिसइन्वेस्टमेंट अलग होता है गौतम। डिसइन्वेस्टमेंट इज लाइक किसी गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट बना रहे हो आप, ठीक है, बाय गिविंग द गवर्नमेंट ओन शेयर्स टू शीन। द क्वेश्चन वाज वर्ल्ड्स बिगेस्ट आईपीओ कौन सी कंपनी का है? देन अ कंपनी कॉल्ड अरामको विच इज अ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी ऑफ सऊदी अरेबिया। दैट इज द आंसर, ठीक है। हर्ष, दैट इज मुरलीधरन, ठीक है। ओके गाइस, चलो हो गया सबका। शुड आई गो हेड? देखो, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सोच के बताना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप लोग याद कर पाओगे। संस्कृति, द नेम इज अरामको, ARAMCO, अरामको, ठीक है। ध्यान से सुनना, और अगर जिसको ये आ गया ना, मतलब मैं इंप्रेस हूं आप लोगों से, ठीक है। ध्यान से सुनना। एन इंडियन नर्स got an award which is called National Florence Nightingale Award in 2019 because she passed away while treating patients in Kerala who were suffering from Nipah virus. आपको पता होगा निपा वायरस पिछले साल केरला में हुआ था, ठीक है। सो दिस शी वाज अ नर्स, शी वाज ट्रीटिंग पेशेंट्स ऑफ द निपा वायरस एंड देन शी पास्ड अवे। गौतम वेरी गुड, सारा, देवांशी, हर्षवी, प्रांजल वेरी गुड। लीनी वॉज हर नेम, ठीक है, लीनी संजीश, लीनी, यस, मतलब इनका नाम थोड़ा लंबा होता है बट द नेम इज लीनी, उतना याद होना चाहिए, ठीक है। एंड वेरी गुड, जिसको भी आया है ना, दिस इज वेरी गुड, ठीक है, मैं इंप्रेस हूं। वेरी गुड गाइस, ठीक है। चलो, गोइंग अहेड नाउ। ओके, ये लिख लिया सबने? नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2019, ठीक है, लिख लो, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2019, ठीक है। चलो देखो, रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड अफ्रीका एज पोलियो फ्री, ठीक है। अफ्रीका में जो पिछला एक पोलियो का केस था, दैट वाज इन नाइजीरिया 4 years अगो, ठीक है। अफ्रीकन नेशन, अफ्रीका पूरा जो कॉन्टिनेंट है, उसमें से 47 नेशंस आर ऑफ अफ्रीका, मतलब वो फ्री है, ठीक है। लिख लो ये, ठीक है। आपको पता है दो कौन सी कंट्री है जहां पे ये पोलियो प्रेवेलेंट है? बहुत इजी आंसर है। हाँ हाँ, वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड। कौन सी दो कंट्री है जहां पे? इंडिया में नहीं है भाई, मतलब इंडिया ने पोलियो के लिए तो बहुत अच्छा काम किया है। देवांशी, डीआरसी नहीं,
दो बहुत हमारे नेबर्स हैं, बाजू के घर में रहते हैं हमारे, ठीक है। एक का नाम है पाकिस्तान और दूसरा का नाम है अफगानिस्तान। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान गाइस, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। ओके गाइस, लिख लिया? शुड आई गो अहेड? ठीक है वंशिका, लिख लो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आई गेस श्रीलंका को भी कुछ डिसीज में डिक्लेयर किया था फ्री। मुझे याद नहीं आ रहा, आप में से किसी को याद है? क्योंकि मैंने पढ़ा है, ये मुझे याद है, लेकिन कौन सा डिसीज था जिसको श्रीलंका को डिक्लेयर किया है कि यू आर दिस डिसीज फ्री? कोई कह रहा है टीबी, कोई कह रहा है मिसल्स। मिसल्स है गाइस, मिसल्स, ठीक है। मालदीव्स और श्रीलंका को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिसल्स फ्री डिक्लेयर किया है, ठीक है। हाँ वेरी गुड, हाँ गौरव, मुझे बताया, किसी स्टूडेंट ने ही बताया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली, मतलब पिछले साल ही जब मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने पढ़ाया है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था अभी, तो दे डिक्लेयर श्रीलंका एंड मालदीव्स एज मिसाइल्स फ्री, ठीक है। चलो हो गया, अब जाऊं आगे। ओके देखो, फैक्चुअल न्यूज है, इसमें तो कुछ समझाने जैसा है नहीं। आसाम गवर्नमेंट हैज लॉन्च लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। दे हैव लॉन्च द लॉन्गेस्ट रोपवे। वो कनेक्ट करेगा गुवाहाटी टू नॉर्थ गुवाहाटी, ठीक है। एंड इट विल बी द लॉन्गेस्ट वन ऑन अ रिवर। 2 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। जब तक कोई पॉलिटिशियन इसके ऊपर बैठ के ट्रैवल ना करे, हमको ट्रैवल नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहले उनको तसल्ली लेने दो, बाद में हमको जाना है। बिकॉज अगर ब्रह्मपुत्र में गिर गए बाई चांस भी, अरे गौतम गौतम क्या करूं मैं आपका? नहीं भाई, नहीं पढ़ना है, ठीक है। गौतम एक काम करना, आप मुझे ऐसे क्वेश्चंस पूछते ही रहना, ठीक है। इसका आंसर दे देता हूं, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट टू रीड, ठीक है। गाइस अटल टनल कहां पे लोकेटेड है? हाँ वेरी गुड गाइस। उत्तराखंड में नहीं आएगा गाइस। किसने लिखा उत्तराखंड? स्वयं उत्तराखंड में नहीं है, इट्स इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग पास के ऊपर बनाया गया है, ऊपर या नीचे या आजू बाजू कहीं पे, ठीक है। रोहतांग पास सिर्फ 4 महीने खुला होता है, ठीक है। सो टू गेट एन ऑल वेदर कनेक्टिविटी, अटल टनल हैज बीन मेड। सो आप मनाली टू ले ऑल वेदर रोड है, ठीक है। आप कभी भी जा सकते हो। पता है ना गाइस, पढ़ाया है मैंने आपको ये। अटल टनल इज मेड टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन मनाली टू ले, ठीक है। बिकॉज रोहतांग पास तो सिर्फ 4 महीने ही खुला होता है इन द समर, बाकी के 8 महीने वहां पे बर्फ की वजह से पूरा जाम हो जाता है, ठीक है। हाँ सिद्धांत, थैंक यू राजन। आई वॉन्ट टू रिपीट एवरीथिंग, तो आपको याद रहे अच्छे से, बस दैट इज द ओनली थिंग। चलो अब होगा ये, शुड आई गो अहेड? अनन्या, आनिया, उसकी लेंथ है आई गेस 9 किलोमीटर्स, ठीक है। 9 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। प्रियांशी, मैं बाद में आपके क्वेश्चन को आंसर करता हूं, ये पढ़ लेते पहले एक बार। देखो, रिसेंटली टर्की हैड डिस्कवर्ड अ बिगेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व इन ब्लैक सी। ब्लैक सी बॉर्डर करता है टर्की। आप आज प्लीज मैप में एक बार देख लेना, और ये भी देख लेना कि ब्लैक सी के आजू बाजू कौन सी कंट्रीज है गाइस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे आपको, सो यू शुड नो
Like Black Sea is in news. Why? Because देखो टर्की has got the biggest discovery of natural gas. ठीक है, ब्लैक सी के आजू बाजू और कौन सी कंट्री है वो लोग आप देखोगे मैप में. ठीक है, शिप कौन सी थी? फेथ करके. ठीक है, और इस फील्ड का नाम क्या है जहां से नेचुरल गैस मिला है? द फील्ड नेम इज टूना 1. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो लोकेटेड क्लोज टू रोमेनियाज रिजर्व, गैस रिजर्व, विच इज कॉल्ड नेपटून ब्लॉक. लिख लो, रोमेनिया का जो फील्ड है उसका नाम क्या है? नेपटून. टर्की का जो फील्ड है, गैस फील्ड, उसका नाम क्या है? टूना 1. आदित्य, द नेम इज फाती ओनली. ये उनका कुछ नाम है. ठीक है, अपने को नहीं पता, लेकिन टर्की वालों का कुछ नाम है, फाती है. ठीक है, नामरा, ये क्या होता है कि हर एक कंट्री के पास उनका 200 किलोमीटर तक कुछ एरिया होता है इन द सी. जैसे आप अगर मुंबई में खड़े हो, देन टिल 200 नॉटिकल माइल्स वहां पे जितना भी कुछ होता है नेचुरल रिसोर्सेस, वो एक कंट्री का होता है एक्सक्लूसिवली. ठीक है, मतलब आप देख लो, कुछ भी आपको वहां पे तेल मिलता है या गैस मिलता है, देन एवरीथिंग इज ओन्ड बाय दैट पर्टिकुलर कंट्री. ठीक है, 200 नॉटिकल माइल, 200. ठीक है, ओके. माय क्वेश्चन टू यू इज, टर्की की करेंसी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द टर्की करेंसी? काव्या, तोमान तो नहीं है, गलती हो गई. अगर किसी ने ये आर्टिकल पढ़ा होता ना न्यूज़पेपर में, तो इसकी करेंसी के बारे में लिखा ही है अंदर, दैट हाउ इट विल बी बेनिफिशियल टू देयर करेंसी. ऐसे पढ़ता है, ऐसे पढ़ने का. ठीक है, द आंसर इज लीरा, ILIRA, लीरा. लीरा. ईरान की पुरानी करेंसी कौन सी है और नई करेंसी कौन सी है गाइस? टर्किश लीरा. यस, लीरा इज द करेंसी ऑफ टर्की. अभी ईरान की बात पूछ रहा हूं मैं. ईरान की पुरानी कौन सी है और नई कौन सी आने वाली है? वेरी गुड. हाँ देवांशी, योर वॉट एवर यू हैव रिटन इज करेक्ट. ठीक है, देखो, ईरान का सबका आंसर सही है. ईरान की पुरानी करेंसी इज रियल, RIAL. ठीक है, और नई जो करेंसी है उसका नाम है तोमान. ठीक है, TOMAN. और श्याम, आपको पता ही होगा ना, केजी बेसिन कहते हैं हम. हार्शवी, दैट इज करेक्ट. केजी बेसिन है, दैट इज कृष्णा गोदावरी बेसिन. तो वो हमारे गैस बेसिन का नाम है. कृष्णा गोदावरी बेसिन से रिलायंस एक्सट्रैक्ट गैस. ठीक है, तो उस पूरे फील्ड का नाम ही केजी बेसिन है. देन बॉम्बे हाई फील्ड, वहां पे हम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं. तो ये हमारी फील्ड्स के नाम है. ठीक है, ओके गाइस, चलो हो गया. शुड आई गो हेड? हाँ चलो, अच्छी बात है, याद आ गया. चलो, ओके. ध्यान से क्वेश्चन सुनना, ध्यान से क्वेश्चन सुनना. ये आपके स्टैटिक हिस्ट्री का क्वेश्चन है. आज मुझे काफी हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछने हैं. ठीक है, जलियनवाला बाग सबको पता है कब हुआ था? 14 अप्रैल 1919. ठीक है, पिछली बार हो गए 100 साल. ठीक है, मतलब उसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज ऑफ 2020 में एग्जाम दे रहे हो. 14 अप्रैल 1919 को जलियनवाला बाग हुआ था. वेरी गुड. माय एक्चुअल क्वेश्चन टू यू गाइस इज, people were protesting for some act which was made by British government. वो लोग कौन से एक्ट के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे थे? अरे वेरी गुड गाइस, क्या बात है. बस अगर इतना अच्छे से आ रहा है तब तो स्टैटिक क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको. द एक्ट वॉज रॉलेट एक्ट. ठीक है, वेरी गुड, ये पता होना चाहिए.
रोलेक्स एक्ट एंड 13 अप्रैल, यस मेरी गलती हो गई, नॉट 14 अप्रैल गाइस, 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, एंड द एक्ट वाज रोलेक्स एक्ट। चलो वेरी गुड। और पिछले साल लंदन की एक चर्च के बहुत बड़े जो कहते हैं पादरी या whatever, he came to जलियांवाला बाग, what was his name, and he said sorry, यहाँ पे whatever happened here was very wrong and it was not a just thing। उस प्रॉफिट का नाम क्या था? हाँ आर्च बिशप थे, यस वेरी गुड, आर्च बिशप, मैं भूल गया क्या कहते हैं उनको, आर्च बिशप आए थे, उनका नाम क्या था, नाम क्या था, मुझे नाम याद है, हिज नेम वाज, he was archbishop of Canterbury and his name was Welby, ठीक है, वेलबी कुछ नाम था, आई गेस पॉल, जस्टिन वेलबी, ठीक है, जो भी हो, कुछ वेलबी था, जस्टिन लिखता हूं, ठीक है, सब लोग ज्यादातर जस्टिन कह रहे तो। ओके गाइस, ये याद है ना, आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी, जस्टिन वेलबी वाज हिज नेम, ठीक है। He visited it and he said that यहाँ पे जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, ठीक है। चलो going ahead now। India's first air bubble in South Asia will be established with which nation? यूएई, स्वयं गलती हो गई, यूएई गलत है, आप सोचो, मैंने साउथ एशिया लिखा है, आपको ऐसे पढ़ना है, साउथ एशिया लिखा है तो आपको सार के याद आना चाहिए कि इनमें से कोई एक कंट्री हो सकती है। जापान इज इन ईस्ट एशिया एंड द करेक्ट आंसर इज मालदीव्स, मालदीव्स लिख लो। सिंगापुर इज एन आसियान कंट्री, इट लाइज इन साउथ एशिया। आदित्य गाइस लिख लो, द आंसर इज मालदीव्स, ठीक है, ओके लिख लिया। ओके गाइस लिख लिया, मुझे क्वेश्चन पूछना है, इसके लिए ध्यान से अभी बताना। रिसेंटली अ न्यू लैंग्वेज वाज स्पोकन फॉर द फर्स्ट टाइम इन राज्यसभा, वो लैंग्वेज कौन सी थी? अरे वेरी गुड गाइस, मैथिली नहीं है, संथली है, ठीक है, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। संथली लैंग्वेज was spoken for the first time in Rajya Sabha, ठीक है। चलो going ahead now, very good guys, very good। India Uzbekistan conducted meeting of National Coordination Committee, ठीक है, ये लिख लो। And it was constituted on the special direction of Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President, ये क्या नाम है उनका भाई साहब का, शौकत मिर्जियोयेव, ठीक है, लिख लो आप। उज्बेकिस्तान मेंबर है एससीओ का? मैं ये पढ़ा के थक गया, अभी भी क्यों नो यस आ रहा है? उज्बेकिस्तान मेंबर है, ऑफ कोर्स उज्बेकिस्तान इज अ मेंबर, ठीक है, आई सेड यस। तुर्कमेनिस्तान मेंबर नहीं है, लेकिन उज्बेकिस्तान तो है मेंबर, ठीक है। और उज्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है, ये बता दो कोई, अभी ये तो इजी क्वेश्चन है, कैपिटल्स तो बाय डिफॉल्ट पढ़ने हैं सबको। क्या है? यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी 1965 में, कौन सी जगह हुआ है ये? टैक्शेंट, ठीक है, वेरी गुड। ओके चलो गाइस लिख लिया, शुड आई गो अहेड? ठीक है,
चलो, देखो हमारे आर्मी चीफ है, he recently conferred an army chief of army staff unit appreciation to 51 SAG. SAG stands for special action group. लिख लो, स्पेशल एक्शन ग्रुप इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब जो हमारा एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उसमें भी दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड कमांडोज, ठीक है। उनको कहा जाता है 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप, ठीक है। ये अवार्ड इसके लिए दिया जाता है, ये साइटेशन इसके लिए दिया जाता है फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म, ठीक है। जब मुंबई अटैक्स हुए थे, देन दिस इज द सेम यूनिट विच डिफेंडेड द मुंबई एंड एवरीवेयर, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो जो हुआ था टू किल द एनिमीज और टू फ्लश आउट द एनिमीज इन ताज एंड मुंबई, वो दैट वाज डन बाय दिस सेम यूनिट 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप। लिख लो। चाइना जय, मतलब ये तो चलता ही रहेगा, ठीक है। मतलब अभी पता नहीं चाइना के साथ क्या होगा। दे आर ऑल्सो बिल्डिंग मिसाइल लॉन्चर्स, वी ऑल्सो हैव मिसाइल लॉन्चर एंड स्टफ, सो इट्स ऑल राइट, ठीक है। हाँ हर्ष, ठीक है। अब प्रियांशी, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था, वो बहुत सारे आए थे रिप्लाई या जो भी है, तो मैं भूल गया था। सो अगर आपको याद है तो आप वापस मुझे भेज दो, ठीक है। सर, शुड वी डू द नेम ऑफ द इंडियन रिवर्स इन अवर नेबरिंग कंट्रीज लाइक दैट? देखो प्रियांशी, आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूं, एवरीवन ध्यान से सुनना। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तीस्ता रिवर के बारे में आपने पढ़ा है? हैव यू हर्ड अबाउट द तीस्ता रिवर? तीस्ता रिवर किसके बीच में डिस्प्यूट है? मैंने पढ़ाया हुआ है। दो कंट्रीज, इंडिया का डिस्प्यूट कौन सी रिवर, कौन से कंट्री के साथ है तीस्ता रिवर को लेके? तीस्ता पूछ रहा हूं, तीस्ता, नेपाल नहीं है। नेपाल इज नॉट द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश के साथ है हमारा डिस्प्यूट। देखो, लगता है आप लोगों को नहीं पता। देखो, तीस्ता करके एक रिवर है, तीस्ता रिवर, इट ओरिजिनेट्स इन सिक्किम, ठीक है, एंड इट फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल एंड देन इन बांग्लादेश, ठीक है। सो इट्स अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो प्रियांशी, माय होल पॉइंट इज कि आपको तीस्ता रिवर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। हर एक रिवर के बारे में जानना जरूरी नहीं है, लेकिन जो रिवर काफी न्यूज में रह रही है, जैसे अभी रिसेंटली चाइना हैज सेड दैट वी विल गिव बांग्लादेश $1 बिलियन टू बिल्ड अ डैम ऑन तीस्ता रिवर, ठीक है। तो हमें पढ़ना पड़ेगा तीस्ता के बारे में। एंड तीस्ता रिवर, लिख लो गाइस, इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तीस्ता रिवर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अभी कौन सी रिवर को लेके इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। एक ही रिवर का नाम याद आना चाहिए, कौन सी रिवर को लेके इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट है। अरे काला पानी तो एक टेरिटरी है दोस्त, मैं रिवर पूछ रहा हूं, किसी को याद है? श्योक नहीं? अच्छा लिख लो यार, I don't know why you guys don't remember. महाकाली रिवर, ये जो सारा का सारा जो डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इज ड्यू टू महाकाली डिस्प्यूट, ठीक है। महाकाली इज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। लिख लो विदाउट फेल एंड टेल मी व्हेन यू आर डन विद दिस, सो आई विल गो अहेड, ठीक है। महाकाली इज अ रिवर एंड इट इज अ डिस्प्यूटेड रिवर। डिस्प्यूट क्या होता है? वाटर को यूज को लेके डिस्प्यूट होता है, ठीक है।
हाँ मैम जी, तो ऐसी रिवर्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा तब, बाकी इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, चलो गोइंग अहेड नाउ। अरे हाँ, मेरा एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द रिटायरिंग एज, व्हाट इज द रिटायरिंग एज ऑफ आर्मी चीफ? जो चीफ आर्मी चीफ होता है उसकी रिटायरिंग एज क्या होती है? जो भी 65 लिख रहे हो ना, आप एक बार काम करो, आज 100 बार लिखना अपनी कॉपी में, दैट आर्मी चीफ की रिटायरिंग एज इज 62। जिसका भी गलत हुआ है ना ये आंसर, वो लोग अपनी बुक में 100 बार लिखना, दैट आर्मी चीफ रिटायर्स एट द एज ऑफ 62। ठीक है, और चीफ ऑफ डिफेंस और जो हमारे नए हैं सीडीएस, उनकी रिटायरमेंट एज क्या है? हाँ वेरी गुड, चलो अब तो एक ही ऑप्शन है सबके पास 65 लिखना, सो दैट इज अ करेक्ट आंसर, 3 years और टिल द एज ऑफ 65। देखो गाइस, इसमें गलती मत करना है, ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हिज एज इज 65 और 3 years, ठीक है। अब गलती मत करना, और जिसकी आज गलती हुई है वो तो लिख ही लो, ठीक है। चलो गोइंग अहेड नाउ। इंडिया टू सेंड, मुझे पता है कि इंडिया ने ना बोला है, जो भी अभी मुझे लिख के बोलेंगे कि सर इंडिया इज नॉट गोइंग टू सेंड ट्रूप्स, मैं जानता हूं, लेकिन तब भी हमें पता होना चाहिए दैट इंडिया भेजने वाला था लेकिन अब नहीं भेज रहा। लेकिन एक्सरसाइज का नाम क्या है? कवाकास 2020, ठीक है। इंडिया ने क्यों भेजने को ना बोला है? वैसे ऑफिशियली इंडिया ने ऐसा कहा है कि कोरोना के कारण हम थोड़े बिजी है, लेकिन मेन हमारा जो चाइना और पाकिस्तान के साथ अभी इश्यू चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा चल रहे हैं, सो दैट इज द रीजन दैट वी वोंट बी सेंडिंग ट्रूप्स। लेकिन इट इज अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज नेम कावाकास, ठीक है। कहां पे होगा? सदर्न रशिया में होगा, लिख लो। एससीओ की सारी कंट्रीज आने वाली थी लेकिन अब इंडिया नहीं जा रही है, लिख लो गाइस। और किसी ने मुझे पूछा था आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी क्या होता है? अरे हमारे यहाँ पे नहीं होता, दे बद्रीनाथ का ये वाला है, देन काशी के मठ का ये वाला है, जो भी पुजारी पुजारी वगैरह हो, ठीक है। और ट्रूप्स मतलब अवर मैन, हम जो लोग भेजते आर्मी में उनको ट्रूप्स कहा जाता है, यू नो ट्रूप्स। 5000 ट्रूप्स मतलब 500 आदमी है, 500 ट्रूप्स मतलब 5000 ट्रूप्स मतलब 5000 आदमी है, ऐसा, ठीक है। लिख लो गाइस। नेवी की जो बिगेस्ट एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट एक्सरसाइज? हमने पिछली बार ही पढ़ा था, इसलिए ये तो आना चाहिए। रिम्पैक, यस वेरी गुड। रिम ऑफ पैसिफिक ऑल्सो कॉल एज रिम्पैक, यूएसए ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। और रशिया पढ़ के मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, इंडिया और रशिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है आर्मी की एक्सरसाइज, उसका नाम क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज दैट इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया? शक्ति गलत है, आदित्य आपका करेक्ट है। हाँ आदित्य, योर आंसर इज राइट, ठीक है। द आंसर इज कॉल्ड एज इंद्र, लिख लो जिसको नहीं पता है वो। इंडिया और रशिया की मिलिट्री जो भी एक्सरसाइज करती है उसका नाम है इंद्र एक्सरसाइज, ठीक है। ओके गाइस, लिख लिया, जाओ आगे। संस्कृति थोड़ा जल्दी लिखो। ओके, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसको कितने साल कंप्लीट हुए पिछले साल? इन 2019। नाटो के कितने साल पूरे हुए इन 2019? नाटो के
नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के कितने साल कंप्लीट हुए? 75 तो नहीं हो सकते। नेटो और एस्टैब्लिश कब हुआ था? चलो तब से गिन लो, मैं हिंट देता हूं। नेटो वाज एस्टैब्लिश इन 1949। अब तो गिन लो। हाँ, 70 इयर्स ऑफ नेटो। ठीक है, मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी कि डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा हो गए थे और वापस चले गए। 2 दिन की पार्टी थी लेकिन 1 दिन पहले ही चले गए थे। मैंने आपको ये स्टोरी भी बताई थी। यस, 70 इयर्स ऑफ नेटो, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1949। और कोई मुझे उसका हेडक्वार्टर भी बता दो, मैंने तब लिखवाया था। लाइक नेटो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। वेरी गुड आदित्य, मतलब यू आर वेरी गुड विथ योर करंट अफेयर्स। वेरी गुड आदित्य। खुशी थोड़ी गलती हो गई। द आंसर इज ब्रुसेल्स। यस, ब्रुसेल्स में लोकेटेड है। ब्रुसेल्स इज कैपिटल ऑफ बेल्जियम। ठीक है, ब्रुसेल्स इज कैपिटल ऑफ बेल्जियम। ये नेटो की पूरी इंफॉर्मेशन हो गई आपकी रिवाइज। ठीक है, चलो गोइंग अहेड नाउ। ये एक्सीलेंट न्यूज है, आप आराम से लिखो। 20-year-old इंडियन विंस वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर टाइटल। ठीक है, हिज नेम इज नीलकंता भानु प्रकाश। He is 20 years old and he won the first ever gold for India in mental calculation world championship at Mind Sports Olympiad held in London। ठीक है, इंडिया में किसी ने पहली बार ये एमएसओ माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड जो लंदन में हेल्ड होता है वहां पे ये जीता है। किसी इंडियन ने पहली बार ये जीता है। ही इज फास्टर देन शकुंतला देवी। आई होप सबने देखा ही होगा Amazon प्राइम पे, मैंने देख लिया इसके लिए। ठीक है, ही इज इवन फास्टर देन शकुंतला देवी एंड स्कॉट फ्लांसबर्ग। ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया में दैट एन इंडियन पर्सन हैज वॉन अ गोल्ड इन मेंटल कैलकुलेशन। ठीक है, it is considered as the most prestigious international competition award for mental skill games and mind sports। ये हर साल लंदन में हेल्ड होता है। अभी ये लिख लो, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ लो ये बंदे ने कितने सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। ठीक है, ही इज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट, इंडिया में भी फास्टेस्ट, सबसे पहला इंडियन जिसने गोल्ड जीता है। सो एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से लिखो ये सब। ठीक है, और आई गेस ओलंपियाड तो सबने पता ही होगा। ओलंपियाड हमारी स्कूल में होता है, पता है ना, मैथ्स ओलंपियाड एंड साइंस ओलंपियाड। श्रीकर ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा दोस्त। ठीक है, शकुंतला देवी किसने देखी है मूवी? ऑन अ लाइटर नोट, किसने देखा वो मूवी? मुझे तो मजा आ गया यार, अच्छा मूवी था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आधे मूवी में सिर्फ एक ही चीज होती है, एम आई करेक्ट, एम आई करेक्ट। हाँ, गुड मूवी, यस वेरी गुड मूवी। और ये खत्म हो जाए तो मुझे बताना कि आप लोगों ने लिख लिया है। आई नो टू मच टू राइट बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे हो, मैंने इसको देखा नहीं है लेकिन मैं उसके बारे में पढ़ूंगा अभी, बिकॉज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन लगा। ओके गाइस, अरे क्या बात है आदित्य, सच में अगर सूरत से है तो मैं और खुश हूँ। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये सूरत से होगा। ठीक है, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, सो आई डोंट नो। अगर आपको पता है शायद तो। ओके गाइस, ये लिख लिया, मैं जाऊं आगे? हाँ, कोई नहीं लिखा है तो ना बताओ कोई। हाँ हाँ, जल्दी लिखो गाइस।
हाँ, इज फ्रॉम हैदराबाद. ओके गाइस. यस देवांशी, ही होल्ड्स मोर देन 50 लिम्का रिकॉर्ड्स. यस, यू आर करेक्ट. हाँ नम्रा, सबने कहा है इज फ्रॉम हैदराबाद, मतलब ये कंफर्म न्यूज है. ठीक है, हर्षित भी कह रहा है, नम्र भी कह रहा है. सो एकदम सही न्यूज है. अच्छा, इंडिया ने, इंडियन नेवी गिफ्टेड एंड नेवी क्राफ्ट, मतलब एक नेवी का वेसल है, कामयाब करके वो किसी कंट्री को दिया था. कौन सी कंट्री है वो? ये रिसेंटली किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था. ये तो मैंने पढ़ाया भी था, सो मैं पूछ रहा हूं आप लोगों को याद है कि नहीं. एंड गाइस, एक्सट्रीमली करेक्ट आंसर में इम्प्रेस हो गया. अच्छा, स्लैट में आया था, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे किसी ने बोला था कि सर ये क्वेश्चन आया था. यस, मालदीव्स इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, मालदीव्स. यस, ये थंब रूल है. इंडिया कहीं पे भी जाके इतना अच्छा काम करता है तो पढ़ना पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है. ओके गाइस, अब लिख लिया, सबका हो गया. श्याम, द आंसर इज मालदीव्स. चलो, आई होप किसी का नहीं रहा. अभी अभी मैं आगे जा रहा हूं. ठीक है. देखो, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था. ठीक है, मैंने तब भी आपको बताया था दैट इट इज गिवन इन 4 कैटेगरीज. एक इन एयर, उसमें वो यादव साहब को मिला था, विंग कमांडर. ठीक है. ऑन वाटर, ऑन लैंड, एंड वन इज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. 4 कैटेगरी में तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिले जाते. यस, यादव, गजानन यादव, उनको एयर के लिए मिला था. वैसे ही ऑन लैंड, a woman named Anita Kundu has been honored by this Tenzing Norgay National Adventure Award. And I consider इनका अचीवमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे, because she is the first Indian woman to climb Mount Everest from both the Indian side and the Chinese side. ठीक है. इंडियन साइड मतलब नेपाल की साइड से, इंडिया की साइड माउंट एवरेस्ट डजंट लाई, इट डजंट लाई इन इंडिया. ठीक है. इंडियन साइड मतलब नेपाल से एक रूट है, और दूसरा इज फ्रॉम द चाइनीज साइड. ठीक है. शी इज द फर्स्ट वुमन, हर नेम इज अनीता कुंडू, शी इज फ्रॉम हिसर हरियाणा. ठीक है. एंड उन्होंने दोनों साइड से क्लाइंब किया है, ऑन इंडियन साइड ऑल्सो एंड चाइनीज साइड ऑल्सो. एंड अच्छी बात ये है, बिकॉज आपको जिसको पता है, आई डोंट नो, चाइनीज साइड इज कंसिडर्ड एज अ वेरी टफ साइड टू क्लाइंब, टू गो टू माउंट एवरेस्ट. ठीक है. मतलब वो बहुत रिस्की रोड है टू माउंट एवरेस्ट फ्रॉम द चाइनीज साइड. ठीक है, लिख लो. ये क्रिकेट खेलने वालों को नहीं मिलता है. ठीक है, मैंने तब भी आपको बताया था. ये लिख लो. लिख लिया गाइस? देखो, अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, तो कोई मुझे ऐसा आंसर मत देना कि सर मैं कंफ्यूज हो गया, मेरा ये हो गया. मैं क्लियर कट आंसर पूछूंगा, मुझे आंसर भी स्ट्रेट अवे चाहिए. मार्कस ट्रोजोई वो कौन सी बैंक के नए प्रेसिडेंट हैं? हाँ, बस मेरे को इतना ही आंसर चाहिए. श्रीकर, आपका आंसर एकदम करेक्ट है. जय, आपसे गलती हो गई है. तीर्थ, करेक्ट है आपका आंसर. इशिता, आपसे भी गलती हो गई है. जील, आपसे भी गलती हो गई है. आरुषि, गलती हो गई है. मुझे पता था, मैं 100% करेक्ट था कि सब लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक लिख रहे हैं. क्यों गलती कर रहे हो गाइस? और एक सोचो, कौन सी बैंक थी वो? केवी कामत उसके सबसे पहले प्रेसिडेंट थे. देन ही स्टेप डाउन एंड देन दिस पर्सन मार्कस क्रोजोई. सोचो. The name of the bank is New Development Bank, guys. New Development Banks also called as BRICS Bank. ठीक है. मैं जानता था आप ये गलती करोगे, इसके लिए मैंने पूछा. इसे मैंने कितना क्लियरली कहा था कि आप लोग सोच लो. अभी कर रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई बात नहीं, एग्जाम में ऐसी गलती मत कर लेना कि सर मैं एनडीबी और एडीबी के बीच में कंफ्यूज हो गया.
मैं भी पढ़ाते वक्त कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन एग्जाम में नहीं होना है, बस मेक श्योर ऑफ दैट, मुझे बस उतना ही है, ठीक है। ओके गाइस, चलो हो गया, सबको याद आ गया, शुड आई गो हेड? दोनों चीज करेक्ट हो गई, चलो यस, चलो चलो चलो, गोइंग हेड नाउ, ठीक है। मदर टेरेसा का 110th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व। मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी बड़ी हस्ती हो, मदर टेरेसा, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, ये सब लोगों की जो फिफ्थ वाली होती है ना, जैसे 110 वाली बर्थडे, 115 वाली बर्थडे, 120 वाली बर्थडे, विक्रम साराभाई का 100 वाला बर्थडे, तो ये बर्थडे पढ़नी पड़ती है, ठीक है। ये उनके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ लो। मदर टेरेसा वॉज बोर्न इन एल्बेनिया, एल्बेनिया का कैपिटल है स्कोप्जे, वहां पे, ठीक है। शी फाउंडेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ठीक है। शी सर्व 45th years serving the poor and sick orphan people dying on the street of कोलकाता, ठीक है। उनको रैमन मैग्सेसे से अवार्ड भी मिला है, एंड शी इज ऑल्सो अ नोबेल प्राइज विनर। नोबेल प्राइज विनर पढ़ लेना, ठीक है। हाँ श्रीकर, आप सही हो। अल्बानिया का कैपिटल मुझे नहीं याद है, आई गेस कोजे तो कैपिटल होगा मैसिडोनिया, ठीक है। हाँ, मैसिडोनिया का कैपिटल इज स्कोपजे, ठीक है। यस श्रीकर, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। एंड अल्बानिया का कैपिटल इज तिराना। मैसिड अब आदित्य वो सही है, बिकॉज शी इज द फर्स्ट वुमन टू विन अ नोबेल प्राइज फॉर पीस। नोबेल प्राइज फॉर पीस, यू द आप देखो ये एकदम स्पेसिफिक है। हाँ, बिकॉज शी वॉज अ इंडियन सिटीजन ना, ठीक है। वो पहले थी, लेकिन अभी आपको भी पता होगा कितने सारे हमारे इंडियन यूएस जाते हैं। अभी सुंदर पिचाई ले लो, ठीक है। कमला हैरिस को ले लो, नहीं वो तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप ही है, लेकिन आप समझ रहे हो, इफ यू माइग्रेट समवेयर एल्स तो अब आप वहां के नेचुरलाइज सिटीजन बन सकते हो, ठीक है। हाँ, इंडियन सिटीजन, यस वेरी गुड, समझ रहे हो, आप नेचुरलाइज सिटीजन तो बन सकते हो कहीं के। ओके गाइस, शुड आई गो हेड? फर्स्ट रैमन मैग्सेसे अवार्ड इंडियन में मेरे ख्याल से इनको मिला था, विनोबा भावे को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। विनोबा भावे को मिला था फर्स्ट रैमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। चलो गोइंग अहेड नाउ, ठीक है। एक और लिख लो, ड्वेन ब्रेवो हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 500 विकेट्स इन T20, ठीक है। और मुझे ये एक और बात बताओ, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, विनोबा भावे को कौन से मूवमेंट के साथ एसोसिएट करते हो आप? विनोबा भावे इज एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवमेंट्स इन इंडिया। आदित्य, सोनिया वेरी गुड, सिद्धांत वेरी गुड। स्वयं नॉन कॉपरेशन नहीं, मतलब इतना फेमस नहीं है। एक मूवमेंट है विच इज कॉल्ड भूदान मूवमेंट, यस, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट, यस, भूदान मूवमेंट, भूदान मूवमेंट। विनोबा भावे इज कंसिडर्ड एज अ प्रोमिनेंट पर्सन। यस श्रीकर, मैंने आपको बोला तो सही है, आपका एकदम करेक्ट है, भूदान मूवमेंट, ठीक है। लिख लो। ओके गाइस, लिख लिया? Who is known as the Frontier Gandhi? Who is known as Frontier Gandhi? The most famous question in history मेरे हिसाब से। सारा, प्रियांशी, स्तुति, सिद्धांत, आदित्य, आरुषि, सिद्धांत वेरी गुड।
सबका आंसर एकदम कहीं आन्या गलत है, आप थोड़ा सोचो। मैंने बोला फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर मतलब पेशावर। उस जमाने में फ्रंटियर को पेशावर कहते थे, तो मतलब पेशावर का गांधी कौन था? हाँ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, दैट्स पेशावर बेसिकली। अब्दुल खान गफर। हाँ मतलब ये मैंने पूछा ना, दिस इज द मोस्ट आस्क्ड एंड मोस्ट फेमस क्वेश्चन इन हिस्ट्री। फ्रंटियर गांधी इज खान अब्दुल गफर, ठीक है। एंड ही इज कंसिडर एज वन ऑफ द मोस्ट नॉन वायलेंट पर्सन, मतलब वो बहुत गांधी जी पे ट्रस्ट करते थे, ठीक है। गांधी जी जैसा कहते थे वैसा ही ये करते थे, टोटली नॉन वायलेंट मूवमेंट, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड पता है सबको? हाँ, संस्कृति, वेरी गुड। ही वॉज इवन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन रिलीजियस लाइन्स, ठीक है। कम्युनल अवार्ड पता है सबको? कम्युनल अवार्ड कौन से साल में दिया गया था? इन विच ईयर कम्युनल अवार्ड वॉज गिवन? अरे 1942 में नहीं, बहुत आगे चले गए श्रीकर। कम्युनल अवार्ड इज कंसिडर एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अवार्ड, ठीक है। गांधी जी उपवास पे बैठ गए थे कि जब तक गवर्नमेंट इसको वापस नहीं लेगी तब तक मैं, मतलब भूख हड़ताल दी, टू डेथ, टू डेथ, मतलब गांधी जी ने बोला था मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको कैंसिल नहीं कर देती थी। कम्युनल अवार्ड वाज इन 1932, ठीक है। इससे क्या है, जो आज के टाइम पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है और ओबीसी है, उस जमाने पे एक ही क्लास हुआ करता था, द डिप्रेस क्लास। उनके लिए पूरा का पूरा अलग इलेक्टोरेट, अभी एक जॉइंट इलेक्टोरेट है, ठीक है। लेकिन कम्युनल अवार्ड में दे वर गिवन अ सेपरेट इलेक्टोरेट। सो गांधी जी थॉट दैट दे आर डिवाइडिंग हिंदूज नाउ। सो उनके अगेंस्ट में उन्होंने फास्ट टिल आई डाई किया था। 1932 कम्युनल अवार्ड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी लिख लो। हाँ गौतम, पढ़ लो आप, ठीक है, पढ़ लो। ओके गाइस, वन मोर क्वेश्चन। One more question. Which person attended all the 3 round table conference? Which person attended all the 3 round table conferences? And Indian National Congress ने कौन सी अटेंड की थी? तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1, 2 and 3। उसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कौन सी अटेंड की थी वो बताओ, और कौन से इंसान ने तीन अटेंड की थी? गर्वित सिर्फ सेकंड ही अटेंड की थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ सेकंड ही अटेंड की थी, ठीक है। बाय बिकॉज ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी ने बोला था दैट आई विल पर्सनली विजिट लंदन टू अटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। एंड द पर्सन हु अटेंडेड ऑल द 3 इज डॉक्टर बी आर आंबेडकर, ठीक है, इज डॉक्टर बी आर आंबेडकर। फिर कौन सा क्वेश्चन पूछूं मैं, वो सोच रहा हूं अभी। विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर ही रिजाइन फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1939? विच पार्टी? मैंने पार्टी पूछा है, आजाद हिंद फौज तो मतलब एक फौज है पूरी की पूरी। मैंने पार्टी के बारे में पूछा है, हाँ समझो ध्यान को क्वेश्चन से, मैंने पार्टी पूछा, ऐसा नहीं पूछा कौन सी आर्मी उन्होंने फॉर्म की है। तो अब आप कह सकते हो सर आजाद हिंद फौज, ठीक है। हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक, वेरी गुड, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। एक और क्वेश्चन ध्यान से सुनना, वॉज मोहम्मद अली जिन्ना पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? मोहम्मद अली जिन्ना जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की बनी थी, द आंसर इज नो, ही डिक्लाइन टू ज्वाइन इट, ठीक है। और क्या गांधी जी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? वॉज गांधी जी अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये दो बहुत सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस है। गांधी जी वॉज ऑल्सो नॉट अ पार्ट, ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। एंड इन द सेम वे मोहम्मद अली जिन्ना
was also not a part of Constituent Assembly. ठीक है, हमारा मतलब पूरा का पूरा पाकिस्तान इंडिया था आज से 70 साल पहले. ठीक है, मतलब जो भी आप समझ रहे हो, द न्यू आइडेंटिटी इज ओनली 70 years old. ठीक है, हाँ स्वयं पूछ लो क्या क्वेश्चन है आपको. ओके गाइस, देन वी आर डन फॉर द डे. ठीक है, और एक आप लोग अपनी हिस्ट्री के क्वेश्चंस पढ़ के आना नेक्स्ट टाइम. ठीक है, मैं ज्यादा क्वेश्चंस पूछूंगा हिस्ट्री में. मतलब पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में मैंने कभी पढ़ा नहीं है प्रियांशी, सो मुझे उसके बारे में, मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सब आता है. ठीक है, बट द गांधी इम्पैक्ट आने आपका क्वेश्चन पता नहीं चला. गाइस वी आर डन. ठीक है, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ लो, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है. ठीक है, बाकी वी आर